हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.5 सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। हम लोग पिछले वाले वीडियो में इसका कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और हरों का परिमेयकरण करना सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर देखते हैं कहाँ तक बना पाते हैं, वहाँ तक बनाएंगे। तो बने रहिए आप वीडियो के लास्ट तक। हालांकि आप इसको बनाना चाहें तो आप खुद से बना सकते हैं, यदि नहीं बन रहा है तो आगे वीडियो का मदद लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप खुद से ट्राई कीजिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई कीजिए। सबसे पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर देखिए, यदि आपके पास NCERT बुक है तो उसको निकाल लीजिए और पेज नंबर 28 निकाल लीजिए। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इसमें बताना है। इसमें करीब कितना 5 क्वेश्चन दिया गया है, 5 प्रश्न दिया गया है और हम लोग को बताना है इसमें कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप तो अभी तक जान चुके होंगे पहचानना कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप खुद बना सकते हैं, यदि नहीं बनता है तो देखिएगा। चलिए एक का हम लोग प्रश्न 1 का हम लोग एक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इसमें दिया गया है 2 - √5। बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो अब बताइए ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। आप कहेंगे आप तो बताए थे कि यदि रूट में कोई संख्या है और वो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो आप कहेंगे एक परिमेय है एक अपरिमेय है। तो कहीं भी आपको ऐसा मिले किसी भी मतलब प्रश्न में, यदि एक भी अपरिमेय संख्या है तो वो सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। एक भी आपको मिलता है अपरिमेय तो वो सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, अपरिमेय। ये क्या हो गया, अपरिमेय। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में यहाँ दिया गया है 3 + √23 और ये कोष्ठ बंद है -√23। कौन सा संख्या है, आप बता सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे और देखेंगे कि इसको हम बना कर देखते हैं कि परिमेय आता है कि अपरिमेय आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्ठ को तोड़ेंगे। कोष्ठ को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + √23 - √23। हालांकि √23 में से यह नहीं निकल सकता, ये भी नहीं निकल सकता है, लेकिन यहाँ तो हम लोग देख सकते हैं कि ये भी √23 है, ये भी √23 है। एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों एक जैसा है और एक प्लस में एक माइनस में है। तो हम लोग घटा सकते हैं इसको, घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। बचा कितना, 3। तो 3 क्या होता है, 3 तो परिमेय संख्या है, तो इसीलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। आइए आगे देखते हैं। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में दिया गया है 2√7 बट्टा में 7√7। आप कहेंगे इसमें भी देखिए दोनों रूट में है तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा, क्योंकि अभी अभी तो हम बताए हैं कि यदि कितना भी अंक दिया गया हो सब परिमेय है, लेकिन एक भी आपको अपरिमेय उसमें दिखाई देता है तो क्या हो जाएगा, सभी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा सोचिएगा, ये तो बाटा के रूप में है, भागा के रूप में है और यहाँ भी गुना छिपा हुआ है, यहाँ भी गुना है, तो गुना में है तो कट जाएगा। यदि ऐसे होता 2 + √7 और ये होता 2 - √7, ठीक है। या कहिएगा यहाँ पे भी प्लस दे देते और यहाँ पे संख्या बदला हुआ है 7, तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, ऐसे नहीं कटा सकते हैं। यहाँ पे प्लस है इसलिए, यदि गुना में है तो कटा सकते हैं, गुना में नहीं है, प्लस में है या माइनस में है तो नहीं कटेगा। ऊपर नीचे दोनों एक जैसा यदि होगा तो कटेगा, एक जैसा नहीं होगा तो वो नहीं कटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे गुना है तो 7 से ये √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2/7। अब 2/7 को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। आइए अब 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 4 नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा गया है 1/√5
√2। ये तो कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, और रूट में से निकल भी नहीं सकता है, तो ये होगा अपरिमेय। अपरिमेय होगा। और लास्ट, एक का लास्ट है, देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 2 पाई दिया गया है। तो आप बताइए, दो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई को हम बताए थे कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दोनों मिला के हो जाएगा अपरिमेय। आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा इसको देखकर कि 2 गुने 22/7 कर देंगे ऐसे, और गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44/7। लेकिन ऐसे ये नहीं बनेगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको पाई दिखेगा तो उसको हम लोग को अपरिमेय संख्या कहना है। ठीक है, क्यों, पाई का ओरिजिनल मान 22/7 नहीं होता, वो लगभग मान होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, वो लगभग मान होता है, ताकि हमारा प्रश्न बन जाए पाई के मदद से, इसीलिए उसको माना गया है लगभग 22/7। पाई का मान अभी ओरिजिनल पता नहीं चला है कितना होता है, ठीक है, लगभग में मान लिया गया है और उससे हमारा काम चल जाता है, तभी हम लोग उतना पढ़ते आ रहे हैं। यदि 22/7 लिखा रहेगा तो उसको परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन कहीं भी आपको केवल पाई दिखे और पूछा जाए ये कौन संख्या है, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा वो कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दो नंबर प्रश्न में देखिए, 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। सरल कीजिए यानी हल करना है इसको। 2 का 1 में दिया गया है 3 + √3 इंटू 2 + √2, इस प्रकार से दिया गया है। इसको हम लोग को हल करना है। और 2 नंबर में दिया गया है 3 + √3 और 3 - √3। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और ख़ुद से बनाइए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। यदि आप सोचते हैं कि हमको बनाने आता है, थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद बनाएंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है, खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे ज़रूर बनेगा, निश्चित रूप से आपसे बनेगा। शांत दिमाग करके आप बनाने का प्रयास कीजिए। क्या है कि नहीं बनेगा आपसे, आप ज़रूर बना पाएंगे इसको। ठीक है, यदि नहीं बनता है, थक जाएंगे, 2 बार 3 बार प्रयास करना है, तभी जाके आपको अच्छा से समझ में आएगा। यदि आप सोचते हैं कि नहीं बनेगा, हमसे देख लेते हैं, देख कर छाप लेते हैं, तो वैसे मत कीजिएगा। ठीक है, आइए अब इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें से एक अंक लेंगे और इसको जैसे लिखा गया वैसे ही लिख लेंगे, 2 + √2 लिख देंगे, बस इतना ही करना है। उसके बाद में यहाँ प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह होगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ प्लस है तो हम भी यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फिर √3 है, √3 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 + √2 लिख देंगे। कोई दिक्कत, या आपका मर्जी, मन कर तो इसको निकाल लीजिए यहाँ पे, या इसको ऐसे ही उतार दीजिए। इसको लिख लीजिए यहाँ पे, फिर इसको ऐसे ही उतार दीजिए, वैसे भी आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि केवल इसको ही यहाँ पे निकालना है, आपका मर्जी। मन कर रहा है आपको 2 को निकालने के लिए तो 2 निकालिए, या इसको जैसे लिखा गया है 3 + √3 लिख दीजिए, या फिर यहाँ पे 2 √2 है उसको निकाल लीजिए, और इसको 3 + √3 लिख दीजिए। ठीक है, दोनों तरीक़ा से आप बना सकते हैं, और बना का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि हम समझा दिए कि ऐसे भी बन सकता है, आप दोनों बना के आंसर मिलेगा। आंसर नहीं मिलता है तो पूछिएगा हमसे। ठीक है, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, यहाँ तक तो हम लोग का काम हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, गुना करना है। बस आपको गुना आता है, आप बना देंगे इसको। एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ जो 3 लिखा गया है, इससे इन दोनों में गुना होगा। यदि इस कोष्ठ के अंदर 3 अंक होता तो तीनों में गुना होता, कोष्ठ के अंदर 4 अंक होता तो चारों में गुना होता। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी इससे इन दोनों में गुना होगा। यदि कोष्ठ के अंदर 5 अंक होता तो पाँचों में गुना होता बारी बारी से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस ये तो रूट के अंदर नहीं है, ये रूट के अंदर है, तो क्या होगा, दोनों चिपक जाएगा। कैसे चिपकेगा, 3 और √2, क्योंकि इसमें तो गुना नहीं होगा। इसमें अंदर यदि गुना कर देंगे √6 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, 3 से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 और √3, ये चिपक जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो ये गुना हो सकता है। तो कैसे हो जाएगा, रूट अंदर 6। अब देखिए कोई ऐसा है जो एक जैसा दिखाई दे रहा हो
तो उसको जोड़ देंगे, या घटाना होगा तो घटा देंगे, यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इतना पे ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे 6 है, इधर कहीं भी 6 या पूर्णांक 4 5 6 नहीं दिखाई दे रहा तो नहीं जुटेगा। यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे 2√3 है, तो ये जुटेगा नहीं जुटेगा, क्योंकि रूट के अंदर एक जैसा जब अंक रहता है तभी जोड़ पाते हैं हम लोग और गुना कर पाते हैं या घटा पाते हैं। रूट के अंदर यदि अलग अलग संख्या होगा तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे √6 है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। चलिए, यदि आप इसको समझ गए हैं तो इसको फिर से बनाने का प्रयास कीजिए, इसको नहीं बनता है तो आगे देखिएगा, वीडियो तो है ही। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको बाहर निकाल के बनाएं। चलिए इसी को बाहर निकाल के बनाते हैं इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ से 3 उठा लेते हैं, यहाँ पे 3 और इन दोनों को ऐसे ही लिख देते हैं, 3 + √3। ठीक है, अब क्या बचा है -√3, तो यहाँ लिख देंगे -√3 और ये जैसे लिखा गया वैसे ही लिख देंगे 3 + √3। इसको उल्टा बना रहे हैं क्योंकि आपको सीखना है, ये नहीं कि आपको जल्दी जल्दी चैप्टर को समाप्त करना है। आप 2 ही प्रश्न बनाइए, यदि आपको अच्छा से समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा है। ये नहीं कि आप आए और जल्दी जल्दी से हमें प्रश्नावली 1.5 को ख़त्म कर देना है, 2 दिन के बाद यदि आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे कि थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो अभी भूल गए हैं। ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसा पढ़िए जी एक बार में आपके दिमाग में घुस जाए और कोई पूछे तो आप उसको अच्छा से समझा सकें। ठीक है, ऐसे पढ़ना है आपको। अब चलिए गुना करते हैं इसको। अब गुना करेंगे यहाँ पे 3 से 3 में गुना होगा, 3 3 9 प्लस यहाँ पे रूट के अंदर नहीं है तो क्या होगा, चिपक जाएगा, 3√3 चिपक गया। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे हम लोग। अब देखिए ये 3 √3 है, ये अलग अलग है तो ये भी क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ये हो जाएगा 3√3। ये माइनस से प्लस में गुना होगा तो माइनस। चिन्ह का ध्यान में रखना है, चिन्ह बहुत ज़्यादा गड़बड़ाता है बच्चे सबसे, क्योंकि चिन्ह में चिन्ह से गुना होगा तो यहाँ पे हम लोग प्लस दिखाई दे रहा है तो प्लस ही दे देते हैं बार बार, तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इस वाले चिन्ह से इसमें गुना होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस में जब गुना होता है तो माइनस हो जाता है। अब देखिए √3 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे 3 हो गया, एक जैसा रहता है तो उसी को लिख दिया जाता है, इतना ध्यान में रखिए। एक जैसा तब रहेगा और गुना होगा तो क्या होगा, वही संख्या हो जाता है। ऐसा नहीं तो आप गुना करके देख लीजिए, रूट के अंदर 9 आएगा और 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, जोड़ा लग गया 3 निकल गया, तो ऐसे भी बनेगा तो इतना ही आएगा, यदि आप ट्रिक से बनाते हैं तो भी उतना ही रहेगा। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 3 है, ये है 3√3 है, यानी 3 गो √3 है, यहाँ पे भी 3 थो √3 है, तो 3 थो √3 में से 3 थो √3 निकल गया तो बचा कितना, 0, यानी ये कट जाएगा, एक जैसा है। अब बच गया 9 - 3, अब यहाँ से 9 में से 3 जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लीजिएगा, नहीं तो इतना से भी गलत हो जाता है। यदि बीच में कहीं बराबर पहले से दिया है तो हम लोग या का चिन्ह लगाते हैं, या का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे। यदि बीच में बराबर का चिन्ह नहीं लगा रहता है और 2-3 लाइन बढ़ना होता है नीचे तो क्या लगाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं, नहीं तो इतना से भी गलती हो जाता है। चेक करने वाला आपका क्वेश्चन को गलत कर देगा, 1-2 नंबर कट सकता है। आइए आगे देखते हैं इसका 3 नंबर। 3 नंबर में दिया गया है √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसको आप 2 तरीक़े से बनाएंगे। ठीक है, एक तो ऐसे बना सकते हैं और एक यदि आपको ये फार्मूला याद होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। इस फार्मूला पे भी बना सकते हैं। यदि वैसे नहीं याद है तो क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होता है तो उसको 2 बार गुना किया जाता है, तो इसको भी हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। √5 + √2 × √5 + √2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा हुआ है तो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे, या इसको बाहर निकालेंगे तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे निकाल रहे हैं √5 को और इसको वैसे ही लिख देंगे √5 + √2, फिर यहाँ से निकलेगा प्लस √2 और √5 + √2 ऐसे ही लिख देंगे। अब चलिए बारी बारी से गुना कर देते हैं, तो इसमें गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा प्लस √5 दूनी 10 हो जाएगा, दोनों रूट में है तो गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस √10 हो जाएगा
प्लस रूट अंदर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक ही लाइन में इसको बना सकते थे मन में गुना करके, क्योंकि रूट से रूट बताएं अभी एक जैसा होता है तो कट के वही संख्या लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाता, 5 हो जाता, यहाँ पे प्लस रूट 10 हो जाता, एक जैसा नहीं है तो ये भी रूट अंदर प्लस 10 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें से निकलेगा तो, या 2 से गुना होगा, रूट के अंदर है तो 2 ही हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 2 7 प्लस यहाँ पे रूट 10, यहाँ पे रूट 10, यहाँ पे कितना छिपा हुआ है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कुछ भी नहीं होता है तो क्या मानते हैं 1 है। एक रूट 10 और एक रूट 10 मिलकर कितना को रूट 10 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट 2 रूट 10। ठीक है, यदि आप लिख देते हैं यहाँ पे 20 रूट अंदर 20 तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाहर वाला अंक को जोड़ते हैं, रूट के अंदर होता है कोई भी संख्या एक जैसा होता है, जोड़ते हैं तो बाहर वाले संख्या को ही जोड़ते हैं। तो बाहर इसमें कुछ नहीं दिया तो क्या बचा, 1, इसमें भी कुछ नहीं तो 1 1 मिल के 2, और रूट के अंदर जो होता है वैसे की वैसी लिख देते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहिएगा सर थोड़ा इस पर भी बना कर दिखा दीजिए, तो चलिए इस पर भी बना देते हैं हम। ए स्क्वायर, ए मान लेंगे इसको और बी मान लेंगे इसको। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 के जगह पर 2, ए के जगह पर कितना है रूट 5 है, रूट 5 इंटू बी के जगह पर रूट 2 प्लस बी का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? यदि दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। कैसे? तो कमेंट के माध्यम से। ठीक है, कमेंट के माध्यम से या आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। नंबर आपको याद ही होगा, कितना है नंबर 94 722 00 314 पर आप कॉल करके कभी भी बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी कुछ यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रूट अंदर 5 लिखा गया, इसको 2 बार लिख कर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंदर 25 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 2 का 2, ये दोनों गुना हो जाएगा, इसका मतलब का गुना होता है, इसका मतलब भी गुना होता है, तो 2 का 2 हो गया, और रूट अंदर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे 4 होगा, तो अभी आपको बताए हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ रूट 2 गुना करेंगे तो रूट 4 आ जाएगा, ऐसे आएगा। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है। अब यहाँ से 25 है तो 5 निकल जाएगा, प्लस 2 रूट 10 प्लस में यहाँ से 2 निकल जाएगा, 5 2 7 प्लस 2 रूट 10। देखिए तो आंसर दोनों का एक जैसा आया है, तो आप कहेंगे जी आया है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिटाते हैं इसको, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2 नंबर क्वेश्चन था, नहीं ये 3 नंबर था। ये हो गया पहला, ये दूसरा, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग इसमें का चौथा नंबर क्वेश्चन, 2 का चौथा। इसमें लिखा गया है रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, देखिए इतना में ही ये समाप्त हो गया। यदि आपके पास साइड बुक होगा तो उसमें से बनाइएगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, और उसमें 3 अंक वाला भी दिया होगा और 4 अंक वाला भी दिया होगा। ठीक है, वैसे बनाइएगा आप, तो आपका प्रैक्टिस भी होगा। मैथ में जितने आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक साइड बुक रखिए, स्टूडेंट फ्रेंड का रखिए, या आलोक का रखिए, या RS अग्रवाल का रखिए। आप तीनों में से कोई बुक रख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है, इसमें केवल 2-3 क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, लेकिन उसको बनाइएगा तो आपको प्रैक्टिस होगा, और थोड़ा सा तरह तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा बनाने का। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। हालांकि इसके बाद में हम अपने मन से RS अग्रवाल का एक बुक है, यहाँ पे देखिए, इसमें से हम आप लोग को थोड़ा सा देंगे जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ताकि आप बनाइएगा तो आपको प्रैक्टिस होगा। आपका प्रैक्टिस होगा तो आपको मैथ अच्छा लगेगा। यदि आप बनाना सीख जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको खुशी मिलेगा। ठीक है, आप इतना जान गए, यदि 3 अंक वाला मिले तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा। यदि जो थोड़ा सा ठीक ठाक है मैथ में, उसको तो कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन जो थोड़ा सा कमज़ोर है बच्चे, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम आपको बनवाएंगे। चलिए, भले हम आज 2 ही प्रश्न पढ़ेंगे, अगले दिन और पढ़ेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख कर ही जाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं, न कि चैप्टर को साफ कराने। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, हम लोग को सीखना है, चैप्टर साफ कराना नहीं है। जितना दिन में हो लेकिन सीख कर जाना है तो सीख कर जाना है। यदि आप प्रश्नावली 1.5 पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने टाइप का प्रश्न आता है वो सभी आपको बनाने आना चाहिए, चाहे वो जो भी बुक हो, दुनिया का कोई भी बुक हो, लेकिन 9th क्लास का होना चाहिए और चैप्टर 1 होना चाहिए और उसका नाम भी क्या होना चाहिए, संख्या पद्धति। और इससे यदि आपको प्रश्न दिया जाए, यदि आप नहीं बना पाते हैं तो इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप अच्छा से नहीं पढ़े हैं, केवल आप NCERT सॉल्व किए हैं, न कि समझे हैं। ठीक है, तो आपको समझना है, भले हम लोग 10 दिन लगाएंगे एक ही चैप्टर पढ़ने में, लेकिन सीख कर जाएंगे आगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए, यहाँ पे √5 है तो √5 को बाहर निकाल लेते हैं और इसको ऐसे ही लिख देंगे √5 + √2। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, √2 है तो √2 लगा देंगे, यहाँ पे जैसे लिखा गया है वैसे लिख देंगे +√2। ठीक है, आइए अब देखिए, यहाँ पे गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे 5 हो जाएगा, दोनों एक जैसा है और रूट में है तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, शॉर्टकट में बनाना सीखिए, क्योंकि पहले वाले तो आप नियम सीख चुके हैं कैसे आ रहा है। ठीक है, ये तो सीख चुके हैं, अब थोड़ा सा मन में ही आप बनाने का प्रयास कीजिए ताकि ऐसा लगे कि आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी तो आप बच्चे नहीं हैं कि एक एक लाइन बनाना पड़ेगा, समझाने के लिए तो बना दिए हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा एडवांस लेवल पर थोड़ा सा आपको भी बनाना आइए, बनाने आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें गुना होगा तो ये दोनों एक जैसा नहीं है, दोनों एक जैसा नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के अंदर गुना हो जाएगा, दोनों रूट में है तो यहाँ पे हो जाएगा 10, माइनस का साइन है तो माइनस, यहाँ पे भी दोनों एक जैसा नहीं है, एक जैसा है नहीं है तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा रूट अंदर 10। लेकिन यहाँ पे देखिए चिन्ह में गुना होगा, चिन्ह में गुना करना मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाता है। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। अब दोनों एक जैसा है, दोनों एक जैसा है तो अभी बताए हैं, क्या बताए हैं, जो एक जैसा में गुना किया जाता है रूट के अंदर होता है तो वही जो रूट के अंदर दिया गया रहता है वही आंसर हो जाता है हमारा। ठीक है, इतना तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है तो आंसर डायरेक्ट 2 लिख देंगे। यदि नहीं आ रहा है तो आप गुना कर लीजिए, √4 हो जाएगा और 4 में से निकलेगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए ये दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब इसको घटाना है तो अभी बताए हैं कि घटता कौन है, रूट के अंदर का नहीं घटता है, कौन घटता है, तो रूट का बाहर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 में से 1 गया खलास हो जाएगा, यानी ये दोनों एक जैसा है तो इसको काट देंगे ऐसे। ठीक है, अब 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह देना मत भूलिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक भी हो गया, अगर कहीं बराबर का चिन्ह नहीं दिए होंगे तो आपको याद रखना है कि बराबर का चिन्ह देना है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप समझ गए हैं, आपको अच्छा से बनाने आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को अगले दिन देखेंगे और हम लोग इसी टाइप के प्रश्न को थोड़ा सा जो एडवांस लेवल का है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। गणित बोध में से देखते हैं इसमें कहाँ पे दिया गया है। ये चलिए एक 3 अंक वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। दो प्लस √3, यहाँ पर आएगा मान लीजिए 2 माइनस √3 माइनस √7। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। एक और बताएंगे, दोनों में इसमें भी 3 इसमें भी 3 रहेगा, 4 वाला भी मिलेगा तो वैसे ही बनाइएगा जैसे इसको बना रहे हैं। सबसे पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद दोनों 3 वाला करके बनाएंगे, उसके बाद से हम लोग वीडियो को रोक देंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे 2 और इसको जैसे लिखा गया वैसे लिख देंगे 2 माइनस √3 माइनस √7। आप कहेंगे गुरुजी इसमें से भी तो निकाल सकते हैं, जी इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से निकालिएगा तो इसको लिखिएगा, फिर तीनों को बार बार निकालना पड़ेगा। वैसे भी बना के दिखाएंगे, आपको हम सिखाने आए हैं, सिखा कर ही जाएंगे। अब यहाँ पे +3 है रूट के अंदर, उसके बाद 2 माइनस √3 माइनस √7 ऐसे है। अब देखिए ऐसे दिया गया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीक़ा से बनाते चलते हैं। ठीक है, दोनों सीखना है आपको। अब इसको क्या करेंगे, इसको 2 निकालेंगे, 2
ये निकाल देंगे 2 प्लस √3। अब यहाँ से निकलेगा -√3, -√3 और जो लिखा गया है यहाँ पे 2 प्लस √3 ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ से निकल देगा √7 और 2 प्लस √3 ऐसे ही रहेगा। ऐसा भी लिख के बनाइएगा, ऐसे भी बनाइएगा, दोनों का आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, बनाने का प्रयास कीजिए। आप यहीं पे वीडियो को रोक दीजिए और बनाइए, आपसे ज़रूर बनेगा। नहीं बनेगा तो आप पूछिएगा हमसे या फिर वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत। अब देखिए 2 से 2 में गुना होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुना होगा, फिर इससे, यानी कोष्ठ के अंदर जितना भी संख्या रहेगा सभी में बारी बारी से गुना करेंगे। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे तो एक जैसा नहीं है तो क्या होगा, चिपक जाएगा -2√3। फिर यहाँ पे भी चिपक जाएगा 2√7 प्लस यहाँ पे भी चिपक जाएगा ये 2√3। अब यहाँ से गुना होगा, दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, देखिएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा माइनस केवल 3 लिख देंगे, या फिर आप रूट के अंदर 9 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं कटेगा। यहाँ पे निकल जाएगा, ये आएगा 3 3 का 9 आएगा। अब यहाँ से तो हम लोग निकाल सकते हैं दिमाग में ही, क्योंकि हम लोग बनाते बनाते थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया है। प्रैक्टिस हो गया तो थोड़ा सा शॉर्टकट में बनाएंगे। अब चलिए यहाँ हो गया माइनस, अब ये हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 7 है, दोनों में गुना हो जाएगा, तो इतना हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, देखते हैं कोई कटने वाला हो तो उसको काट देंगे। ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों एक जैसा है। देखिए यहाँ पे 2√3 और 2√3, ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये कट जाएगा। अब बचेगा कौन, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये प्लस में है, माइनस में, तो घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ पे बचेगा कौन, -2√7 माइनस वो हो गया कितना, √21। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हम लोग का आंसर। इसको बना दे, चलिए देखते हैं। 2 दूनी 4 प्लस में 2√3 माइनस इससे गुना होगा तो 2√3, 2√3 हो गया, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। 3 3 एक जैसा है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 नहीं होगा, 3 जो है एक जैसा है, गुना हो रहा है तो 3 3 का 9 होगा, रूट के अंदर होगा, रूट के अंदर 9 होगा तो इसको निकालेंगे हम लोग। 3 गुने 3 बराबर में 3 निकलेगा, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें गुना होगा तो -2√7 हो जाएगा, और इसमें गुना होगा तो माइनस से प्लस में गुना होगा तो -7 3 का 21। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट गया, 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -2√7 माइनस √21। देखिए इतना ही आंसर आया कि नहीं आया है। आप जैसे भी बनाइए, नियम जैसे है वैसे बनाइएगा, गुना जैसे किया जाता है वैसे कीजिएगा, आंसर आपको ज़रूर मिलेगा वैसे ही। तो आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे ज़रूर बनेगा। 3 प्लस √2 माइनस √5, और इसमें गुना करना है 2 √2 माइनस √3 प्लस 4 से, इससे गुना करना है। गुना करके बनाइए, आपसे ज़रूर भी बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।